हेलो एवरीवन। और आज हम पढ़ेंगे यूनिट 4 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और इसके 50 क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी अपनों ने लास्ट 8 वीडियो में पढ़ ली है और इसके 50 क्वेश्चन करेंगे। इसको मैंने 3 वीडियो में डिवाइड किया है और आज की वीडियो में 16 क्वेश्चन करेंगे टोटल। और आप मुझे बताइएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं और जिससे आपकी तैयारी का मूल्यांकन भी हो जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि दिए गए समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में x और y के मान बराबर है। फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये डायग्राम बना हुआ है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी। तो 3 ऑप्शन है, डी अपने कर सकते हैं नन ऑफ दीज। तो आपको बताया था जब अपनों ने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज के बारे में कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, बी और डी बराबर होंगे। यहाँ से x और y की वैल्यू यहाँ रख दो तो ये बराबर होना चाहिए। तो कोई भी आप ले सकते हो, जैसे मैंने ये लिया 2x + 5y बराबर 150 है। तो यहाँ से x का मान यहाँ 25 रखो और y का मान 12.5 रखो, 12.5। तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑप्शन है या नहीं। तो जैसे पहले रखा तो 25 दूआ 50 ही हो गए, प्लस 12.5 5 से गुणा करेंगे तो पॉइंटों में आएगा, तो ये इसलिए नहीं होगा, पहला नहीं होगा। ठीक है। बी ऑप्शन अगर देखें तो बी x का मान कितना है 12.5। तो यहाँ x का मान 12.5 रखें, 2 × 12.5 प्लस 5y, 5 × y का मान कितना है 25। तो ये देखिए 12 दूआ 24 और एक 25, तो ये 25 हो जाएगा और ये 25 पंजा 125। ठीक है, 25 पंजा 125, दोनों को ऐड करके देखो 125 और 25 कितने हो गए 150। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये देखो ये यहाँ 150 आ रहा है। देखो इन दोनों में वैल्यू रखी तो कितना बन टोटल 150 डिग्री और सामने वाला कोण कितना है 150 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। x बराबर 12.5 और y का मान 25 डिग्री। तो आप अपने आंसर साथ साथ में रखिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा बी। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए वृत्त में a का मान क्या होगा। तो ये दिया गया वृत्त है, इसमें a का मान क्या होगा। ऑप्शन में आपके पास 35, 45, 55 और 65। ठीक है, अब देखिएगा आपने आंसर दे दिया होगा। तो इसमें अपने को निकालना है थीटा का मान क्या होगा, इस थीटा का मान। तो आपको बताया था कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। अगर मैं इसको सी डी कर दूं तो ये वृत्तखंड है, इधर नीचे वाला और ऊपर वाला पूरा वृत्तखंड है। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर, यानी ए और बी आपस में क्या होंगे, कोण बराबर होंगे। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 40 डिग्री। अब ए 40 है और ये पूरा कोण 85 है, तो त्रिभुज में टोटल कोण कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ अपने पास कितना है 85 डिग्री। ठीक है, और ऊपर वाला कितना है, यहाँ कितना मिला अपने को 40, क्योंकि ये 40 है तो ये भी 40 हो गया, ये 40 और इधर वाला 85। इस त्रिभुज कौन सा ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में देखिए अपने पास 2 कोण मिल गए, एक तो 85 नीचे दिया हुआ था और एक ऊपर वाला मिल गया 40। तो ये टोटल हो गए कितने 125 डिग्री। टोटल कितने हो गए 125। अब टोटल 180 होता है तीनों का योग, उसमें से 125 निकाल दो तो कितने रह गए, ये 5 रह गया और 7 में से 2 गया 5। तो आंसर क्या मिला 55 डिग्री। ठीक है, तो आप चेक कीजिएगा आपका सही है या गलत है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए त्रिभुज ABC में AP, त्रिभुज BAC का समद्विभाजक है तथा AQ, BC पर लंब है, तो कोण PAQ बराबर क्या होगा। तो ये देखिए क्वेश्चन जो है रीट फर्स्ट लेवल 2017 का क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी 17 का था, ये भी 17 का था। ठीक है, तो अब आपका आंसर देखिए इसमें क्या आएगा, आप करके देखिएगा वीडियो को रोक के। तो आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो देखिएगा ये ABC पूरा त्रिभुज है, इसमें तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो उसमें से 2 अपने पास है, कौन कौन से 75 डिग्री और 35 डिग्री। क्यों ना पूरा AC निकाल लिया जाए, ये वाला AC क्या है पूरा कोण निकाल लिया जाए। और उसमें से ये देखिए AP अपने को तो निकालना ही है, रेड जो लगा ना कोण ये वाला निकालना है। अब देखिए कोण BAC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक का मतलब इधर वाला ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कौन से BAP और CAP, ये दोनों इक्वल होंगे। कौन कौन से कोण यहाँ लिख रहे हैं, BAP
पी बराबर होगा सी ए पी, कोण सी ए पी। तो ये पता चल जाए तो आधा आधा कर देंगे। पता कैसे चलेगा? 75 और 35 ऐड कर लो, कितना हो गया 10, और ये हो गया 110, टोटल हो गया 110। और वैसे तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। 180 में से 110 घटा दो, कितना रह गया? 70। इसका मतलब ये बी ए सी पूरा कोण, कौन सा? बी ए सी कितना मिला टोटल? 70 डिग्री। अब 70 डिग्री है और ऊपर वाले दो ये समद्वि भाजक करा, मतलब 35 इधर हो गया और 35 इधर हो गया, आधा आधा हो गया। तो इधर वाला कितना हो गया? 35, और इधर वाला कितना हो गया? 35। यानी ये दोनों कोण किसके बराबर आए? 35 डिग्री के बराबर आ गए। अब यहाँ अपने पास ये इधर वाला त्रिभुज, यहाँ अपने डायग्राम बनाते हैं। देखिएगा डायग्राम ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और उसमें से ये 75 डिग्री है, और ये अपने पास Q है 90, और ये B है और ये A है। तो ये वाला कोण कितना होगा? ये वाला कोण, तो ये 90 है, ये 75 है। 90 और 75 कितने हो गए अपने पास? ये हो गए 165। 180 टोटल होता है, 180 में से 165 गया, ये कितना मिला? 15 डिग्री। कितना मिला? 15। और ये देखिएगा इधर ये वाला, ये P है, और ये अभी निकाला अपनों ने कितना? ये टोटल 35 डिग्री। 70 का आधा ये हो गया ना, आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, तो ये कितना टोटल? 35 डिग्री। 35 डिग्री में से ये इधर वाला 15 है, तो ये 15 घटा दो, कितना रह गया? 20 डिग्री। और 20 कौन सा रह गया? ये वाला कोण, कौन सा? पी ए क्यू। और ये निकालना था, ये देखिए पी ए क्यू कितना रह गया? ये वाला 20 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा 20 डिग्री। तो आपको पता चल गया कि आंसर 20 डिग्री कैसे आया। नहीं तो आप फिर से आप वीडियो को बैक करके देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए त्रिभुज ABC में OB और OC क्रमशः कोण B और कोण C के समद्विभाजक है, तो कोण BOC कितना होगा? 2017 रीट में आया हुआ है, और इसका मैंने आपको थ्योरम भी बताई थी कि ये थ्योरम क्या होती है। त्रिभुज ABC 40 डिग्री है, और ये O इधर वाला कोण निकालना है BOC, यानी ये नीचे वाला कोण निकालना है BOC। जब ये त्रिभुज के अंदर हो तो यहाँ मैंने बताया था कि 90 डिग्री प्लस ऊपर वाला कोण A जो है उसका हाफ होगा, किसके बराबर होगा? ये होगा कोण BOC के। ये थ्योरम होती है, कोण BOC किसके बराबर होगा? 90 प्लस ऊपर वाला जो कोण होगा उसका आधा। तो 90 प्लस 40 का आधा कितना हुआ? 20 डिग्री। दोनों को ऐड कर दो, कितना हुआ? 110 डिग्री। तो आंसर इसका आ जाएगा 110 डिग्री। तो आपने किया होगा, आपका कितना आया? तो आप चेक कीजिएगा कि आंसर क्या होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, चतुर्भुज ABCD की भुजाओं BA और DC को आकृति के अनुसार बढ़ाया जाता है। तो इसका डायग्राम ये इधर है, अभी देख लेंगे क्या है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? रीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट, x + y = a + b, b x + y = a - b, c x - y = a + b/2 एंड d x + y/2 = a - b। तो यहाँ डायग्राम देखिएगा, इसका डायग्राम ये रहा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे अगर एक्स वाई कोई फॉर्म लेके अगर क्वेश्चन को करें तो बहुत टिपिकल हो जाएगा। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी डिग्री ले सकते हो, एक्स की वैल्यू कोई भी डिग्री ले सकते हो, ठीक है, और ए की भी कोई वैल्यू ले सकते हो। उससे पहले देखिएगा तो चतुर्भुज ABCD की भुजाएं, ABCD की भुजाएं, ABCD की भुजाएं देखिए, BA यानी BA कहाँ तक आगे तक बढ़ा दी के अनुसार बढ़ाया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? अब अपने जानते हैं कि चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के अंदर वाले चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। यहाँ लिख देते हैं 360 डिग्री, ठीक है। अब अपने पता है ये सरल रेखा है, तो ये कितने की है? 180 डिग्री की है टोटल। तो ये B है, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 माइनस B। यहाँ x को वैल्यू लेके भी कर सकते हैं, पहले देख लीजिए, इससे करेंगे। और फिर ये वाला कोण अगर 180 है टोटल, तो इधर वाला a दे रखा है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 180 में से इधर वाला माइनस कर देंगे, आ जाएगा 180 माइनस a, ठीक है। ये सरल रेखा 180 की होती है, उसमें से बाहर वाला कोण a है, तो अंदर वाला 180 में से बाहर वाला घटा देंगे, और ये बाहर वाला b है, तो अंदर वाला कितना हो जाएगा? 180 माइनस b। अब इन चारों कोणों का योग 360 के बराबर है, तो ऐड कर लो x + y प्लस ये भी ऐड कर दो 180 माइनस b, फिर ये भी ऐड कर दो प्लस 180 माइनस a। ये सारे कोण किसके बराबर होंगे? 360 डिग्री के,
ठीक है। अब देखिए x प्लस वाई प्लस 180 और 180 कितने हो गए 360, और ये माइनस का a और ये माइनस का b बराबर कितना 360 डिग्री। तो यहाँ से देखिए 360 इधर प्लस का, इधर भी 360 प्लस का, तो ये कट गया, यहाँ आ गया 0। अब ये माइनस से इधर आके लेफ्ट से राइट आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, और ये b माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, 0 तो 0 ही रहेगा, इसमें ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस वाई बराबर क्या आएगा a प्लस बी। तो आंसर क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर a प्लस बी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। तो आपने किया होगा कौन सा आंसर सही है। ठीक है, अगर x का मान 60 लेके चलें तो इसका मान कितना हो जाएगा, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है, नहीं सॉरी समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये दो रेखाएं समांतर है, ये वाली रेखाएं समांतर है, ये तिर्यक रेखा ऐसे काट रही है। तो संगत कोण, एकांतर कोण और उनके नियम से अगर देखें तो उसके नियम से भी आंसर आ जाएगा। आप करके देखिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर आपने उस तरीके से किया तो आंसर ए मिल रहा है या कुछ और मिल रहा है। आंसर ए ही मिलेगा। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। आकृति दी हुई है, एक वृत्त है, यदि ए बी सी बराबर 20 डिग्री है, ए बी सी 20 डिग्री है, तो ए और सी कितना होगा, केंद्र पर बना कोण कितना होगा। तो यहाँ आपको एक थ्योरम बताई थी कि केंद्र पर बना कोण वृत्त की शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो डायग्राम थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन इसको देखिए, यहाँ एक वृत्त है और ये कोण यहाँ मैंने आपको ये बताया था। तो ये वाली आकृति इस तरह से भी बन सकती है। देखिए ये ऐसे जा रहा है, यहाँ ऐसे मिल रहा है, तो ये कोण इधर भी जा सकता है। तो बात एक ही है, यानी ये कोण जो होगा इसका क्या होगा आधा होगा, या फिर ये अंदर वाला कोण इस बाहर वाले कोण का क्या होगा डबल होगा। तो यहाँ 20 डिग्री है तो इसका डबल कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो आपने आंसर दिया होगा, तो आप चेक कीजिएगा आपका सही है या गलत है। तो पहला 20, 40, 60, 10, तो आंसर हो जाएगा कितना 40 डिग्री। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संपूरक कोणों का अंतर 44 डिग्री है तो उनमें से एक कोण कितना होगा, यानी दो कोण होंगे उनमें से एक कितना होगा 68, 65, 102 या 72 डिग्री। तो आप देखिएगा आपका आंसर क्या है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपको पता है दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। जब भी ऐसा आ जाए क्वेश्चन पूरक या संपूरक, तो करना कैसे, अंतर दे दे या योग दे दे। ठीक है, तो अंतर दे रखा है तो योग अपने को पता है 180 डिग्री होता है, और अंतर कितना दे रखा है 44। अंतर दे रखा है कितना 44। ऐसी कभी भी कंडीशन आ जाए संख्याएं, दो संख्याओं का योग 180 है या अंतर 44 है, तो क्या करेंगे, यहाँ योग 180 दे रखा है और अंतर 44 दे रखा है। जब आपको बड़ा कोण निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के 4 और ये हो गए कितने 224 ऐड कर लेना है। ठीक है, ऐड करके आधा कर देना है, तो आपका आ जाएगा बड़ा कोण। बड़ा कोण कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूआ 4, 112 डिग्री। ठीक है, अगर आपको छोटा कोण निकालना है तो इन दोनों का अंतर यानी 180 डिग्री में से 44 घटा दो। ठीक है, तो ये कितना रह जाएगा 110 में से 4 गया 6, इधर आ गया 17, 17 में से 4 गया 13, तो कितना आ जाएगा 136 डिग्री। तो छोटा कोण निकालने के लिए 180 और 44 का अंतर ले लेंगे, यानी अंतर ले लेंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे। तो 136 में 2 का भाग लगाओ, 2 छिके 12, 2 आटे 16, 2 छिके 12, 2 आटे 16, तो कितना हो जाएगा 68 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 68 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों का योग कितना होता है। त्रिभुज की तीनों ऊंचाइयों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज की तीनों ऊंचाई, ये त्रिभुज है, ये ऊंचाई है, ये त्रिभुज है और इसकी ये ऊंचाई है, और इधर से ये ऊंचाई है, तो 3 ऊंचाइयां बनेगी। तो यहाँ ध्यान रखना कि तीनों ऊंचाई, कोई भी त्रिभुज है उनकी तीनों ऊंचाइयों का योग जो है वो भुजाओं के योग से तो कम ही होगा। ठीक है, तो उसमें से आप देखिए पहला ऑप्शन तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं के योग से कम, भुजाओं के योग से ज़्यादा, भुजाओं के योग का 2 गुना। तो मैंने आंसर दे दिया है, और उससे पहले आप देखिएगा आपने क्या दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा भुजाओं के योग से कम। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृति में BAC 30 डिग्री है और ABC 50 डिग्री है तथा CD 25 डिग्री है, CDE 25 डिग्री है, तब AED कितना होगा। तो आप देखिएगा आपका आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन आपके सामने है, डायग्राम भी आपके सामने है। पहला 105, 115 डिग्री, 95 डिग्री और 75 डिग्री, 4 आंसर है। चलो करते हैं इसमें।
ये देखिए 50 है और ये 30 है, तो इधर वाला जो त्रिभुज है ABC, तो यहाँ कोण कितना होगा, यहाँ वाला कोण टोटल 180 होता है, उसमें से इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटा दो, 50 और 30 कितने हो गए 80, 80 इसमें से घटा दो, आपको ये कितना मिलेगा 100 डिग्री, इधर वाला कितना मिला 100 डिग्री। ठीक है, अब ये 100 है तो इधर वाला कोण कितना मिलेगा, टोटल ये जो सरल रेखा होती है वो 180 की होती है, 180 में से ये इधर वाला यहाँ वाला कोण 100 आ गया, तो इधर वाला कितना रह गया 100 घटा देंगे तो 80 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ वाला कोण कितना मिला, ये वाला कोण, ये जो त्रिभुज है इसको यहाँ बना लेते हैं, आपको दिख रहा होगा कि ये वाला कोण जो है ना, ये वाला इधर वाला ये कितना आया था, ये आया था 100 डिग्री, तो इधर वाला कितना हो गया 80, ये वाला 80, और ऊपर क्या है E है यहाँ पर, और यहाँ पर है C, और ये है D, और ये कितना है 25 डिग्री। अब आपको निकालना है ये वाला कोण AED। ठीक है, दिख रहा है AED, इधर वाला ये कोण निकालना है। तो आपको पता है कि किसी त्रिभुज में बाह्य कोण, ये वाला बाह्य कोण अंदर वाले सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अगर ये याद ना रहे तो आप क्या करोगे, इन दोनों का योग करके और 180 में से घटा देना, ये वाला कोण आ जाएगा, फिर 180 में से ये वाला आप घटा देना तो ये वाला कोण आ जाएगा। ठीक है, कैसे 80 और 25, 80 और 25 कितने हो गए, ये हो गए 105 डिग्री, तो इस बार वाले कोण का मान कितना आएगा 105 डिग्री। ठीक है, और त्रिभुज के नियम से अगर करें तो तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 में से ये 105 घटा दो अंदर वाला आ जाएगा, 105 घटा दो तो कितना आ जाएगा 75 डिग्री, यानी अंदर वाला कोण, ये वाला कोण। ठीक है, ये वाला 75 आ जाएगा, तो 180 में से 75 घटाएंगे तो बार वाला 105 ही मिलेगा, तो आंसर हो जाएगा इसका ए 105 डिग्री। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आयताकार खेत का विकीर्ण 17 मीटर है तथा परिमाप 46 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको मैंने आयत का विकीर्ण बताया था कि आयत का विकीर्ण होता है L² + B²। अगर मेरे पास ये एक आयत है, क्वेश्चन नंबर 10, L और B, तो विकीर्ण निकालना है तो √L² + B², ये विकीर्ण का फॉर्मूला होता है ज्ञात करने का, और ये दे रखा है अपने को कितना 17 मीटर। तो यहाँ से अंडर रूट हटाएंगे तो L² + B² बराबर कितना आ जाएगा 17 का स्क्वायर, यहाँ से ये अंडर रूट हटाएंगे तो इसका क्या लग जाएगा स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, तो L² + B² 289 के इक्वल है। ठीक है, 289 के इक्वल, तथा परिमाप दे रखा है 46 मीटर। परिमाप आपको पता है कि ये आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई + चौड़ाई, और ये होता है परिमाप, और परिमाप दे रखा है कितना 46 मीटर। अब इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है, और आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ये निकालना है। तो अब देखिएगा L² + B² और LB कहाँ आता है, एक एल्जेब्रिक सूत्र होता है, ये होता है L + B का होल स्क्वायर, L + B का होल स्क्वायर होता है L² + B² + 2LB। यहाँ सारी वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ देखिएगा L + B का होल स्क्वायर, यहाँ से L + B निकाल सकते हैं। ये L + B कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिएगा L + B बराबर ये 2 भाग में चला जाएगा, 46 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा 23 मिलेगा, तो यहाँ आ जाएगा 23, 23 का होल स्क्वायर, और ये L² + B² इतना मान कितना आया इसका पूरे का, ये देखो इसका मान आया ये रहा 289, यहाँ रख देंगे प्लस 2LB, तो ये 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529, और ये 289 + 2LB, ये इधर जाएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा, 529 में से 289 क्या कर देंगे 89 घटा देंगे, तो ये मिल जाएगा 0, 9 में से 9 गया 0, 12 में से 8 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, तो कितना आ जाएगा 240 किसके बराबर आ जाएगा 2 गुना LB के, और LB अगर जब निकालेंगे तो 2 भाग में चला जाएगा, 2 × 2, 2 × 2 = 4, और ये 0, तो ये आ जाएगा 120 वर्ग मीटर। तो आपने आंसर किया होगा, कितना आ रहा है पहले मेरे कराने से पहले आप चेक कीजिएगा कि आपका कितना आंसर आ रहा है। तो पहला आंसर 112 था, 120 था, तीसरा 132 था, और चौथा 289 था, तो आंसर मिल जाएगा 120 वर्ग मीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर है, क्वेश्चन नंबर 11। लंबाई कितनी है, लंबाई है 60 मीटर, और चौड़ाई कितनी है 40 मीटर, तो उसके चारों और बाहर की तरफ 5 मीटर चौड़ाई में घास लगाई जाइए।
लगाई गई है। तो घास लगाने वाली जो जगह है उसका क्षेत्रफल, तो आपको पता है कि ये अगर मेरे पास आयत है और बार ये जो है यहाँ घास लगा दी गई, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्यों ना बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाल दें। तो छोटे आयत जो अंदर है उसकी तो लंबाई दे रखी है 60 और चौड़ाई दे रखी है 40। तो इन दोनों के हिसाब से क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 60 गुणा 40 कितना हो जाएगा, 2400 वर्ग मीटर। तो आप देखिएगा आपका आंसर क्या आ रहा है। पहला ऑप्शन आपके सामने है, दूसरा है, तीसरा और चौथा है। ठीक है, चलिए मैं करता हूँ। तो इसमें ये आ गया अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल 2400 वर्ग मीटर। अब बाहर वाले का कैसे आएगा। बाहर वाला जो घास लगाया उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 5 मीटर, यानी 5 मीटर इधर आ गया और 5 मीटर इधर आ गया। तो लंबाई कितनी बढ़ गई, 10 और बढ़ गई। तो अब यानी बड़ी एल कितनी होगी, 60 पहले थी, 10 और बढ़ गई। तो ये हो जाएगी कितनी, 70 मीटर। और बी कैसे निकालेंगे। अब बी कितना हो जाएगा, पहले 40 थी, अब 5 ऊपर बढ़ गई, 5 नीचे बढ़ गई, यानी टोटल कितनी बढ़ गई, 10 बढ़ गई। तो 40 में 10 और ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, 50 मीटर। अब बड़े आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़े आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा एल बी, यानी 70 गुणा 50। तो ये आ जाएगा 7 गुणा 5 यानी 35, और ये 2 जीरो और लगा दो, तो ये मिल जाएगा 3500 वर्ग मीटर। अब आपको क्या करना है, बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटे आयत का क्षेत्रफल माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा 3500 और 2400 माइनस कर देंगे 3500 में से, तो मिल जाएगा कितना, 1100 वर्ग मीटर। तो आंसर क्या मिल जाएगा इसका, 1100 वर्ग मीटर। तो आंसर देखिए, यहाँ मीटर लगा हुआ है, यहाँ मीटर लगा हुआ है। ये दो ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकते क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मीटर में होती है। तो दो ऑप्शन बचते हैं, तो इसमें से क्या हो जाएगा, 1100 वर्ग मीटर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है तो उनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा का स्क्वायर। तो अगर पहली भुजा a1 है तो a1 का स्क्वायर, और अनुपात में लिखेंगे तो नीचे लिखेंगे a2 इसका स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, अनुपात यानी 1/4 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 12, तो ये क्षेत्रफल पहले का, ये दूसरे का। तो यहाँ से अगर मैं a1/a2 यानी a1/a2 निकालूं तो स्क्वायर जब हटेगा तो ये जो स्क्वायर हटेगा इधर आके क्या लग जाएगा, 1/4 के अंडर रूट लग जाएगा। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 2। तो यानी भुजा पहली जो है वर्ग की 1 आई और दूसरी भुजा कितनी आई, 2। अब उनके परिमाप क्या होगा, तो पहले जो वर्ग है उसका परिमाप क्या होगा, 4 गुणा भुजा, ठीक है। और दूसरा जो होगा उसका परिमाप का होगा 4 गुणा भुजा 2 यानी a2। तो यहाँ से देखिएगा 4 से 4 कट गया, वापस a1/a2 मिला, यानी a1/a2 किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल। तो यहाँ से आप देखिएगा आंसर क्या है, उससे पहले आपने किया होगा। तो आंसर इसमें से पहला है 1/6, दूसरा है 1/8, तीसरा है 1/2 और चौथा है 1/4। तो आंसर हो जाएगा 1:2। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6√3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 72 होगा, 108 होगा, 72√3 होगा या 36√3 होगा। तो आप करके देखिएगा वीडियो को रोक के। चलिए अपने करते हैं, आप मिलान कीजिएगा आपका सही है या गलत है। तो आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज जो होता है उसका केंद्रक, परिकेंद्र, अंतः केंद्र, गुरुत्व केंद्र एक ही होता है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका जो होती है वो ऊंचाई होती है, ध्यान रखना। समबाहु त्रिभुज में जो माध्यिका होती है वही उसकी ऊंचाई होती है, और ऊंचाई अपने पास कितनी देर की है, माध्यिका यानी 6√3। और समबाहु त्रिभुज में जब ऊंचाई निकालते हैं तो ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2 गुणा भुजा। लास्ट जो वीडियो पढ़ा था अपनों ने त्रिभुज, उसके बारे में उस वीडियो में मैंने बताया भी था कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है √3/2 गुणा भुजा। अब यहाँ से अपने पास ऊंचाई दे रखी है कितनी, 6 गुणा √3, और बराबर ही हो जाएगा √3/2 गुणा भुजा, जिससे अपने क्या कर सकते हैं, इस भुजा को निकाल सकते हैं समबाहु त्रिभुज की। और यहाँ अपने एक मान सकते हैं, √3 इधर है, √3 है ऊपर है, इधर भी ऊपर है, तो ये यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। अदरवाइज √3/2 इधर लाएंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा और वैसे भी कट जाएगा, ठीक है। तो भुजा कितनी मिली, भुजा मिली बराबर, ये 2 तिरछा गुणा इसके साथ हो जाएगा 6 के साथ, तो 6 दुआ कितना हो गया, 12 मीटर या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो भुजा कितनी आई, 12 सेंटीमीटर। अब इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, आपको बताया था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर मतलब
12 इंटू 12, तो ये 4 तिया 12, 3 पे कट गया, तो यहाँ 12 तिया 36 और गुणा में कितना √3, 36 गुणा √3 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा क्षेत्रफल। तो यहाँ से ऑप्शन आपके पास डी आपका सही हो जाएगा, 36 गुणा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दी गई हो तो क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। ये प्रतिशत से रिलेटेड है, तो यहाँ मैं आपको थोड़ा अच्छी तरह से बता देता हूँ कि प्रतिशत भी कैसे यूज़ करेंगे क्षेत्रमिति में। तो एक आयत की लंबाई, जैसे मान लो ये आयत है, इसकी लंबाई 100 है और चौड़ाई भी 100 है, तो इसका क्षेत्रफल अपने आप में क्या होगा 100% होगा। तो ये मान के चलिए कि कोई भी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है आयत की, आपके मन में आपने मानी है लंबाई चौड़ाई, तो उसका क्षेत्रफल हमेशा जो आप निकालोगे वो 100% होगा। इन कोई ना तो कोई होगा ही, उसको 100% मान लेंगे, शॉर्ट में बता रहा हूँ। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई दोगुनी कर दें, दोगुनी मतलब पहले मान लो 100 है, अब दोगुनी कर दें तो कितनी हो जाएगी 200, लंबाई कितनी हो जाएगी 200%, और चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी, चौड़ाई को भी दोगुनी कर दी, तो यानी पहले 100 है, अब कितनी होगी 2 से गुना करें कितना हो जाएगा 200%। अब इसका क्षेत्रफल निकालें, पहले तो 100% था क्षेत्रफल, अब इसका क्षेत्रफल निकालें, लंबाई अपने पास 200 है, चौड़ाई अपने पास 200 है, तो प्रतिशत में कितना आ जाएगा, तो 200% गुणा 200%, और प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से और गुणा कर देंगे। ये प्रतिशत आया बटे में कितना आ गया 100, ये प्रतिशत आया बटे में कितना आ गया 100। अब यहाँ से आप इसकी कैलकुलेशन कीजिए, नया जो क्षेत्रफल है वो कितना आ जाएगा, किसमें प्रतिशत में। यहाँ 100 से 100 कट गया और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब अपने पास बचा 200 गुणा 2, 200 गुणा 2 कितना आया 400%। तो दोगुनी अगर कर दें लंबाई और चौड़ाई, तो पहले अब नया क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 400%, पहले कितना था 100%, तो कितने की वृद्धि होगी 100 से 400 बढ़ा, इसका मतलब कितना बढ़ा 300% बढ़ गया। ये इसका शॉर्ट तरीका है निकालने का, तो इसका आंसर हो जाएगा 300%। आपने किया होगा, आप चेक कीजिएगा आप सही हो या गलत हो। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप क्या होगा, 120, 150, 90 या 135। तो आप देखिएगा आपका क्या आंसर आ रहा है। चलिए करते हैं। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों भुजाएं क्या होती है बराबर। अगर ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 400√3। क्वेश्चन नंबर 15 है ये। तो 400√3 क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, बराबर ये किसके होगा 400√3 के बराबर होगा। जब भी यहाँ इस टाइप में हो, इधर वाली संख्या सारी गुणा में, इधर वाली संख्या गुणा में, एक जैसी संख्या है ऊपर तो उसको काट सकते हैं, या फिर इसको इधर लेके आएंगे तो √3 भाग में आएगा तो वैसे कट जाएगा, तो मैं यहाँ इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो भुजा स्क्वायर बराबर कितना आ गया, भुजा स्क्वायर आ गया 4 × 4, तिरछा गुणा हो जाएगा ये 4 × 4 यानी 1600, क्या था ये वर्ग मीटर था, तो क्या आ जाएगा 1600 मीटर वर्ग मीटर। तो भुजा कितनी आ जाएगी, इसका मतलब 1600 वर्ग मीटर का स्क्वायर रूट निकालें कितना आ जाएगा, इसका 0 और 16 का 4, तो 40 मीटर। तो भुजा कितनी आ गई 40 मीटर। तो ये 40 मीटर भुजा है, ये 40 मीटर भुजा है, ये 40 मीटर भुजा है। और आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, कोई भी त्रिभुज हो उसकी तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है। तो परिमाप हो जाएगा 40 + 40 + 40 80 और 40 40 40 80 और 40 120 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा 120 मीटर। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो वैसे जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से करेंगे। आपको पता है कि भुजा वर्ग की जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो एक जैसी होती है। यदि भुजा 20% बढ़ा दें, यानी लंबाई 20% बढ़ा दें, तो चौड़ाई भी कितनी बढ़ेगी 20% ही बढ़ेगी। लंबाई चौड़ाई एक जैसी होती है वर्ग में। तो यहाँ मान लो 100 है, ठीक है, और क्षेत्रफल लंबाई 100 है, चौड़ाई भी 100% है, तो क्षेत्रफल जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा 100% ही आएगा अपने आप में, ठीक है। अब यहाँ पर 20% बढ़ा दें, तो यानी 100 है, 100 में 20% बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी 120%, और चौड़ाई 100 है तो 20% बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी 120%। अब इसका क्षेत्रफल निकालें तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी भुजा गुणा भुजा, तो ये हो जाएगा 120%, 120%, प्रतिशत से हटाया तो बटे में 100 और ये प्रतिशत हटाया बटे में 100। ये क्षेत्रफल निकालने कौन सा नया क्षेत्रफल।
गुणा कितना कर देंगे 100 प्रतिशत में निकालने के लिए। ये 100 से ये 100 कट गया, ये 2 जीरो ऊपर वाले, ये 2 जीरो नीचे वाले 2 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया 12 और 12, 12 और 12 कितना होता है गुणा 144%, 144%। आपने किया होगा आंसर क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, 44 आ रहा है या 4 आ रहा है। आएगी तो वृद्धि, बढ़ा रहा है तो वृद्धि आएगी। तो पहले 100% था, अब हो गया 144%। कितने की वृद्धि होगी, 144 में से 100 घटा देंगे, कितनी हो जाएगी 44% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 44%। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। और जो क्वेश्चन कर रहे थे उनका क्वेश्चन जो सीरीज़ है उनकी फर्स्ट सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 से आगे और क्वेश्चन करेंगे, टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।